कि एक लम्हा जिसने गुजारा हो ना, सिर्फ एक लम्हा गुजारने को उसे मौका मुयस्सर आया हो, ईमान के साथ आप अलैहिस्सलाम की सोबत में सिर्फ एक लम्हा जिसे गुजारने का मौका मुयस्सर आया है, दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर ये एक नेमत है। तो जिसने यूं समझिए सारी जिंदगी आप अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी हो, इस्लाम के ऐलान से पहले भी वो हुजूर के दोस्त हों और इस्लाम के ऐलान के बाद भी सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और फिर हुजूर की सोबत में रहने वाले और हुजूर के बहुत ही काबिल एतिमाद साथी और दोस्त हों, तो एक लम्हा गुजारने वाला दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर नेमत ले जाता है। तो जिसने ज़िंदगी सारी हुजूर के नाम पे वक्फ कर दी है, उसका अपना मकाम कितना होगा। अंधेरों में, जहालत के अंधेरों में जब नबूवत और रिसालत का चिराग रोशन हुआ ना, तो उस चिराग की रोशनी पर परवानावार जान कुर्बान करने के लिए जो सबसे पहले आगे बढ़े वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। निगाह कुदरत ने, रब के इंतिखाब ने, रब के फैसले ने रोज़े अज़ल ही से जिन्हें अपने महबूब की रफ़ाक़त के लिए, अपने महबूब के सहाबियत के लिए, अपने महबूब के साथी बनने के लिए मुंतखब कर लिया था, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खुशखबरी सुनाई थी। उनके लिए खुशखबरी थी, हमारे लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत का इज़हार है। अंत साहिबी अलल हौद व अंत साहिबी फिल गार। ए अबू बकर, जैसे तू गार में मेरा साथी है ना, गार सौर में बवक्त हिजरत, जैसे तू गार में मेरा साथी है, याद रखना ये दुनिया है, कल बरोज़ हश्र हौज़ कौसर पर भी तू मेरा साथी होगा। और ये वो साथी हैं, ये वो सहाबी हैं जिनके साथी होने को, जिनकी सहाबियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर बयान फरमाया है। ये एजाज़ कि किसी के साहिब होना, किसी का साथी होना, किसी के लिए सहाबियत के स्वाद हा बा के अल्फाज का आना, ये सहाबियत वाला एजाज़ कुरान मजीद के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आया और किसी सहाबी के हिस्से में नहीं आया कि अल्लाह ताला ने कुरान में अपने महबूब का सहाबी वाला लफ्ज़ बयान फरमाया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इश्क़ व मोहब्बत के जितने भी मेयारात थे ना, इश्क़ व मोहब्बत की जितनी भी दलीलें थीं, इश्क़ व मोहब्बत के जितने भी पैमाने थे, वो सारे के सारे अगर मिलते हैं, यकजा किसी जगह मिलते हैं, तो वो ज़िंदगी जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी है। बल्कि इश्क़ व मोहब्बत की जो शम्अएं आपने रोशन की हैं ना, मोहब्बत व अक़ीदत की जो किंदीलें आपने जलाई हैं ना, रोशन की हैं, उनकी रोशनी, उनकी नूरानियत ता क़याम क़यामत जारी व सारी रहेगी। जिस मौके पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ ख्वाहिश की, कुछ तमन्ना की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि सबसे पहले आगे बढ़कर उस तमन्ना को पूरा करने वाला सबसे पहले मैं शख्स बनूं। इश्क़ मोहब्बत इसको कहा जाता है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने एक ही जुमले में जो तारुफ़ करवाया है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वैसे तो उन्होंने बहुत अशार लिखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक जुमला काफ़ी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को समझने के लिए। अल्लामा इकबाल की ज़बान में वो कहते हैं, जिससे बिनाए इश्क़ व मोहब्बत है उस्तवार, जिससे बिनाए इश्क़ व मोहब्बत है उस्तवार। क्या मतलब कि अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात वो ज़ात है कि इश्क़ व मोहब्बत की जो इमारत है, जो तामीर है, जो बिना है, वो अगर मज़बूत है ना, वो अगर ताकतवर है, इश्क़ व मोहब्बत की बुनियादें अगर हिलाई नहीं जा सकती, तो ये सेहरा किसको जाता है? ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जाता है। और फिर फरमाते हैं, हिम्मत ऊ कश्त मिल्लत राचू अबर, सानिए इस्लामो गारो बदरो कबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो हौसला था वो मिल्लत इस्लामिया के खेतों के लिए यूं समझो बरसने वाला बादल था, अब्र बन के बरसा, जो इस मिल्लत के, जो इस उम्मत के खेतियों के लिए सैराबी का बायस बना, वो इस उम्मत के लिए अब्र रहमत बन कर आए, साहिबान रहमत बन कर आए। इस्लाम हो, गार सौर हो,
ग़ज़वा बद्र हो या फिर मज़ार हो, सब के अंदर वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे साथी थे, सानी असनैन थे, दो में से दूसरे थे। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, उनको सबसे बड़ी वो बात जो बेचैन करती थी वो ये थी कि मेरे पास जमा पूंजी भी हो, मेरे पास गुंजाइश भी हो, मेरे पास अखराजात भी हो, और फिर भी कोई ग़ुलाम हो और जालिम काफिर उसका आका उसके ऊपर जुल्म सितम कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कि वो कुल हुवल्लाहु अहद का नारा क्यों लगाता है। मेरा वो पैसा किस काम का, मेरी वो दौलत किस काम की। भारी रकमें देकर, भारी कीमतें अदा करके उन्होंने सबसे पहले उन गुलामों को आज़ाद करवाया, जालिम आकाओं के चुंगल से निकाला और हमेशा के लिए आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। जो इस्लाम कबूल करने के बाद सिर्फ इसलिए आज़ाद नहीं थे कि वो किसी की ग़ुलामी में थे, वो जनाब हज़रत बिलाल हबशी हों या कोई और हो, उनको आज़ाद कराने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। इसका तर्जुमा ज़रा सुनिए, बड़ा छोटा सा जुमला है लेकिन बड़ा माना खेज जुमला है। फरमाया मेरी पूरी उम्मत में से, मेरी पूरी उम्मत पर, मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़कर कोई और मेहरबान नहीं है। अगर मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा कोई शफ़क़त करने वाला है, मेरी उम्मत का दर्द जिसके दिल में सबसे ज़्यादा है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। ये वही तो दर्द था जो आपको बेचैन किए हुए था। और जब आपने ग़ुलामों को आज़ाद करवाया तो बातें होने लगी, चहमगोइयाँ होने लगीं। कोई कहने लगा कि शायद किसी का एहसान होगा, वो एहसान चुकाने का मौका मिला है, किसी ने ज़िंदगी के अंदर कोई भला किया होगा। आज अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको आज़ाद करवा के उस उन एहसानात का बदला दिया है। सिद्दीक़ अकबर के इखलास की, सिद्दीक़ अकबर के खुलूस की अल्लाह ने गवाही दी अर्श से, लौहे महफूज से, वही इलाही के ज़रिए। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। कुरान मजीद की 92 नंबर सूरह लैल की आखिरी आयतें उतरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कि ये जो कुछ नेकियां कर रहे हैं, ये मत समझना कि किसी का एहसान है कि उसका एहसान उतार रहे हैं। मैं रब होकर गवाही दे रहा हूं कि अबू बकर जो कुछ खर्च कर रहा है, जो माल लुटा रहा है, जो गुलामों को आज़ाद करवा रहा है, किसी का कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, ये सिर्फ मेरी रज़ा के लिए कर रहा है। वाला सौफ यरदा, और मैं फिर अबू बकर को इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आज ये मुझे राज़ी कर रहा है, कल बरोज़ हशर मैं इसको राज़ी करूंगा। इससे अगली सूरत कुरान मजीद की 93 नंबर सूरत दुहा, उसमें रब अपने हबीब को फरमा रहा है वाला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा। ए हबीब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राज़ी हो जाएगा। या तो रब ने अपने हबीब को फरमाया कि तुझे इतना दूंगा तो राज़ी हो जाएगा, या अपने हबीब के हबीब अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाया कि तुझे इतना दूंगा तू भी राज़ी हो जाएगा। ये वो एजाज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके महबूब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। 180 के करीब वो हदीसें हैं, 180 के करीब, जो ख़ास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बयान हुई, सिर्फ़ और सिर्फ अकेले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में। और 300 से ज़ायद हैं टोटल ऐसी हदीसें जिसमें सारे सहाबा इकराम के साथ मिलाकर या दीगर खुलफाए सलासा के साथ मिलाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान को बयान किया गया। वो टोटल 300 से ज़ायद ऐसी हदीस हैं। ये कोई कम अज़मत नहीं है। और इज़्ज़त व अज़मत तो एक ऐसी है ना, इसका कोई हतमी और आखिरी बयान नहीं है मेरा भाई, हदबंदी इसकी नहीं हम कर सकते। लेकिन एक हदीस सुन लीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। एक हदीस को अगर आप गौर से सुने, समझ आ जाएगी कि इस हस्ती की शान और अज़मत बयान कर कौन सकता है। किसी की मजाल नहीं है। किसके अंदर इतना दम है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है जिसकी ये शान अल्लाह के पाक पैगंबर ने बयान की हो। आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मा इंदना लि अहदिन यदुन इल्ला वक़द काफ़नाहु मा खला अबा बकरिन फ़इन्न लहू इंदना यदन युकाफ़िउहु अल्लाहु यौमल क़ियामह। तर्जुमा सुनिए, हमारे लिए अगर किसी ने कुछ भी किया है, हम पर अगर किसी ने कोई एहसान किया है, हमारे दीन की खातिर किसी ने कोई बड़ा कदम उठाया है,
मेरे आका ने फरमाया हम उसके एहसानात का बदला यहाँ चुका चुके हैं। किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया है तो हम इस दुनिया में उसके एहसानात का बदला दे चुके हैं। अगर मेरे सहाबा में, मेरी उम्मत में कोई बचा है तो वो बचा है अबू बकर सिद्दीक। मा खला अबा बकरिन, सिर्फ अबू बकर ही हैं। इनके एहसानात का बदला मैं नहीं दूंगा, कल बरोज़ हश्र अल्लाह खुद देगा। बाकी सबके एहसानात, उनका बदला हम दे चुके, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मोहसिन इस्लाम हैं जिनके एहसानात का बदला हम नहीं देंगे, कल बरोज़ हश्र खुद उनका रब देगा।